संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बोलेंगे हम, बताएंगे बोलता कौन है और किस चीज की शक्ति से हम बहुत जल्दी बोल रहे हैं, हम फटाफट शब्द बन रहे हैं। कोई बटन नहीं है, घुटने पे दबा दो अंग्रेजी बोल पड़ेंगे, हिंदी बोल पड़ेंगे या यहाँ दबा दो, कुछ नहीं ऐसा। संतों ने सब खोज रखा है। सामने बात आने लग रही तुम्हारे। नाभि कमल में गहरी गहरी नदियां, उल्ट पवन शिखर डोले। हम प्राणी हैं, प्राण पे जिंदा है हम। 10 वायु हमारे अंदर मेन मुख्य, वैसे तो बहुत ज्यादा है। प्राण, अपान, उदान, समान, नाग, धनंजय, किरकिल, जंभाई और देवदत्त, ये 10 स्थानों पर बैठी है। इन वायु के वेग से हमारे अंग प्रत्यंग काम कर रहे हैं। और वायु के वेग से मिश्रण से शब्द बोल रहे हैं हम। भेद बता जा रहा है। अब नाभि कमल में श्वास सीधा जा रहा है, नासिका से सीधा नाभि में। देखो नाभि हिलती है, हमारी फटक उठ रही है। चांद सूरज का साध शरोधा त्रिवेणी के तट बोले। बड़ी बात आ रही है आपके सामने। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी हमारे तन के लगी हुई है। हमारी नासिका के दोनों वायु हुई हैं। एक श्वास ठंडा है, एक गर्म है वायु, प्राण वायु। एक नासिका में गर्म है, एक में ठंडी। क्या ये? चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी नासिका के लग गई, आंखों से घूम गई, मस्तक में आ गई और कानों के साथ से जुड़ गई, कंठ में आ गई है। कहां से बोल रहे हम? हृदय से, गले से, कंठ से और होठों से। क्या हो रहा है? ये वायु का मिश्रण है। चांद सूरज का साध शरोधा, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी का संगम हो रहा हमारे कंठ में। त्रिवेणी के तट बोले। ये त्रिवेणी घाट है। जबान हमारी इसको त्रिवेणी घाट बताया है।
यहां आके शब्द बोल रहा है, शब्द हमने बोल दिया, हम बैठे हैं ना, श्रोता बहुत दूर बैठा है, वक्ता दूर बैठा है, वक्ता की होंठ से शब्द गया, श्रोता के कान में गया, सुनने वाले के कान में गया, बीच का जो गैप है ये आकाश मार्ग है। कोई फोटो लेके दिखा दे शब्द की, फोटो नहीं ले सकता मनुष्य इसकी, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेगा, ऑडियो जो बोला गया ना शब्द, इसकी रिकॉर्डिंग तो कर लेगा, वीडियोग्राफी भी कर लेगा, बोलने वाले की भी कर लेगा, लेकिन जो शब्द हमारे तक गया फैल के, उसका कोई पकड़ नहीं है उसकी, ना कोई फोटो है, कुछ नहीं उसका। वो अंदर बैठा हमारे, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी मुख्य नाड़ी हमारे भीतर। अब आएगी सुषुम्ना नाड़ी, ये मस्तक से होकर गुजरती है, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच बहुत बारीक है, सिर के बाल से भी ज्यादा बारीक है ये, बीचों बीच जाके जहां रीढ़ की हड्डी खत्म है वहां मुड़ी हुई है नाड़ी सुषुम्ना। ये शक्ति नाड़ी कहा है इसको। मस्तक में आगे तीनों मिलती हैं, त्रिकुटी है ये हमारी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी तीनों मिलती हैं। तो सनातन ने क्या किया, गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती हैं भाई, इलाहाबाद प्रयागराज पे जाके, इलाहाबाद में हम गए वहां पे, तो वहां पे जाकर के त्रिवेणी घाट है भाई, वहां मिलती हैं। तो क्या होता है, ये सारे पाप कट जाते हैं वहां स्नान करने से, ये सनातन में है, ऐसा होता है। हकीकत में तो ये ऊपर है, मस्तक में हमारे ईड़ा, पिंगला, नाड़ी, सुषुम्ना तीनों मिल जाएंगे यहां पे, ये प्रकट ही होंगी। यहां चढ़ना कठिन है और बाहर नहाना आसान है। त्रिवेणी के तट बोले, ये त्रिवेणी घाट बोल रहा सब। लामन सूरत, लामन ताली, लगन मगन में तू बोले, ये विधि आ गई भाई, विधि बताई जा रही इसमें। त्रिवेणी के रंग महल में जहां मेरा साईं अंतर खोले, त्रिकुटी में, मस्तक में जहां ब्राह्मण लोग टिक्का लगाते हैं, यहां त्रिकुटी है और यहां ब्रह्म का वास है। ब्रह्म ज्ञानी बनना है, ब्राह्मण बनना है, तो श्री गीता में अध्याय 2 के श्लोक 46 में कहा है, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन जिस प्रकार भरा पूरा जलाशय मिलने के बाद छोटे से तालाब के प्रति जो भाव रह जाता है, इतना ही ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों के प्रति भाव रह जाता है। पता वेदों में क्या क्या रखा है, ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को मिलो, एक को ब्रह्म, एक ब्रह्म है वो। सनातन के सभी ग्रंथों में उस ब्रह्म का महत्व बताया गया है। ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, कानून को जानने वाला वकील कहलाता है, मेडिसिन को, डॉक्टरी को जानने वाला डॉक्टर बन जाता है। अंदर है वो, बाहर कुछ नहीं है, अंदर है। उस अंदर वाले को कैसे मिले, कहां है वो, अब सुनो कहां मिलेगा वो। घट में है सूझे नाही, लानत ऐसे जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में फरमाते हैं, तेरे भीतर बैठा परमात्मा, मोतिया बिंद पड़ेगा तुझे, तुझे दिखता नहीं भाई, देख ले, दिखता है वो, बिल्कुल दिखता है वो। अब देखने की बात पे आ रहे हैं। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से समझाते कहते हैं, न तू मा शक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा, दिवम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग महेश्वरम। हे अर्जुन, जिन बारी आंखों से तुम मुझे देख रहा है, ये नाशवान शरीर है, ये नष्ट हो जाएगा, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं,
दिव्य दृष्टि देता हूं, उसके द्वारा तू मेरे अविनाशी रूप को देखेगा। और देखा था अविनाशी रूप, कहां देखा था? सुनो ध्यान से बात। कुरुक्षेत्र के मैदान में, जिसमें 60 कोस की घेरे में युद्ध क्षेत्र कहलाया था वो। यहां तक आया, जींद तक 21 गांव है, रामराय गांव है, यहां तक बैटलफील्ड था वो। ये आता है कि जब ये बात तय हुई थी, लाखों लाखों लोग मारे जाएंगे, इनकी गति कैसे होगी हे माधव? गति कैसे होगी इनकी? कौन फूल उठाएगा इनके? कौन लेके जाएगा इतने आदमियों की? इसको देवभूमि घोषित कर दिया, देवभूमि घोषित कर दिया था। इनकी गति हो जाएगी भाई इस बैटलफील्ड में। यहां फूल नहीं उठाते मुर्दों के आमतौर पे, वैसे देखा देखी तो लगे शुरू करने, कुछ अलग बातें हैं, लेकिन देवभूमि कहलाती है, फूल नहीं उठाए जाते यहां से। तो यहां पर आता है ज्योतिषर स्थान है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 3rd गेट से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, पेवा रोड पर। हम कुरुक्षेत्र पढ़े हैं, लॉ कॉलेज में थे वहां पर, वहां है ज्योतिषर स्थान है, लिखा हुआ है। यहां पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन करवाए थे। कौन है वो? ज्योतिषर, ब्रह्म ज्योति। ज्योति, सनलाइट, मूनलाइट, फायरलाइट, 3 लाइट तो है संसार में, कुत्ता कता सब देखते हैं। अग्नि का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश तो सभी देखते हैं। वह डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, दैवी प्रकाश केवल मनुष्य देखता, केवल मनुष्य देखता। और हमारे अंदर भी वही है। तुमको पूरा भेद बता जा रहा। अब 98.4 डिग्री हमारे शरीर का तापमान रहता है। जब मुर्दा हो जाता है ना, शरीर ठंडा हो जाता है। क्या होता है? शरीर ठंडा हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? गर्मी थी इसमें। कई बार ताना मारते हैं आपस में दुश्मन, तुझे तो मैं ठंडा कर दूंगा। मुझे क्यों कर देगा? अपने घर को कर दे, ठंडा कर दूंगा तुझे, तो मैं सारी गर्मी निकाल दूंगा। ये हरियाणा का ताना है। इसका अर्थ क्या हुआ? ठंडा हो जाता है शरीर ओले जैसा। जब जिंदा है हम, गर्म है हम। गर्मी किसमें होती है? प्रकाश में। अरे प्रकाश में गर्मी है, सूर्य निकला हुआ है, गर्मी है। जनवरी के महीने में जब रातें बड़ी होती हैं और ठंडी बढ़ती है हरियाणा में, उत्तर भारत में, तो क्या हो जाता है? ठंडी, सारा माहौल ठंडा, शरीर में कंपकंपी होती है, रजाइयां उड़ते हैं हम। और सुबह सूर्य निकलता है और सूर्य के सामने खड़े हो जाते हैं हम। ताप ले लिया भाई, अब ठंड दूर हुई है। अब जाके अब गर्मी कहां से आई? गर्मी प्रकाश से। अरे हमारे भीतर भी तो वो प्रकाश की किरण है जिसको आत्मा कहा है। मुर्दा नहीं है वो जिंदा है। 6 शरीर है हमारे पास। 6ठा दिख रहा है, ये चमड़ी का सिला हुआ बड़ी ऐसा शरीर केवल ये दिख रहा है। इसके अंदर 5 और बैठे हैं। 5 शरीर अंदर बैठे हमारे। सूक्ष्म शरीर अंदर, कारण शरीर, महाकारण, ज्ञानदेही, फिर विज्ञानदेही है, फिर हंस बन के आत्मा अमर लोक चली जाती है। बहुत दूर ठिकाना है, इतना आसान नहीं है ये। सभी नहीं किया करते भक्ति, कर भी नहीं सकते और कभी की भी नहीं है। कोई विरला, कोई महापुरुष आता है भक्ति करने। और सुना संतों ने क्या कह रखा है? जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर,
नहीं तो जन्नी बांझ रहे काहे गवावे नूर। क्या कहा है? हे जननी माता, अगर जन्म दे सकती है पुत्र को तो भगत को जन्म दे, भगत को नहीं दे सकती फिर दानी को, दान देने वाले को जन्म दे, नहीं सुरवीर को जन्म दे, सुरवीर को नहीं फिर क्यों काहे गवावा नूर। अपना नूर क्यों गवाती है तुम? 3 पे लाके रोक दिया है। बाकी क्या है? भीड़। ये साधारण मक्खियां हैं, संसारी लोग जो बसों में, खेतों में, अस्पतालों में, गलियों में, घरों में भिन भिनाती फिरती हैं, यही संक्रामक रोग लाती हैं भाई। साधारण मक्खियां संक्रामक रोग फैलाती हैं और मधुमक्खियां बहुत थोड़ी हैं, बहुत थोड़ी हैं। हजारों पेड़ों को देखोगे, किसी एक आध पेड़ पे पाएंगी। क्या करती हैं? मधु इकट्ठा करती हैं। मधु दवाइयों में काम आता है, शहद हमारे। सोच लो, मधुमक्खी रोग नहीं फैलाती। कौन है वो? प्रभु भगत है वो। बहुत थोड़े होते हैं ये, बहुत थोड़े होते हैं। मालिक को चाहने वाले होते हैं, समाज में शांति पैदा करने वाले होते हैं, सूझ वाले होते हैं, समझ वाले होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं। ये सहन करते हैं, झगड़ा मत करो समाज में, अशांति मत फैलाओ समाज में, मार काट मत करो। कौन है ये? ये है अध्यात्मवादी। ये शहद की मक्खी है, बहुत कम है ये। साधारण मक्खियां भीड़ है। साधारण मनुष्यों की भीड़ मिलेगी आपको जहां जाओगे, भीड़म भीड़ धक्कम धक्का। और सुना मनुष्य कैसा हो गया है? बम है, चलता फिरता। एक बार माचिस दिखा दो, फटने के लिए तैयार होता है। थोड़ा एक बार बोल दे, भाई साहब क्या हो रखा है, साइड में हो सकता, इतना बोल दे, तुझे तो अभी देखूं मैं। साइड वाले जब मैं चाकू था उठा के घोंप दिया उसके पेट में। और ये क्या किया? मैं ऐसा ही हूं। ये बम है, चलते फिरते बम बन गए मनुष्य। एक बार बोल दो, हमला कर देंगे ये। इतना अहंकारी बन गया है मनुष्य। आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संत नहीं होते जगत में तो जल मरता संसार। क्या आग, क्या आकाश में अग्नि फेंकने वाले मिसाइल है, मिसाइल। बटन दबाते हैं लोग, मर जाते हैं, हजारों को मार देते हैं। वो रोकते हैं युद्ध को, रोको भाई, बसो भाई, प्यार से रहो भाई, 10 दिन का रहना है, क्यों मारते काटते हो आपस में। प्रभु भक्ति के लिए मनुष्य तन मिला है, केवल प्रभु भक्ति करने के लिए मिला मनुष्य तन। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। पशु तन में भी तो ये काम करते रहे हम, फिर कर लेंगे आगे जा करके। क्या हो रखा है? प्रभु भक्ति करने आए थे और जिनमें समझ आ गई वो राजगद्दी को ठोकर मार के भक्ति करने निकल गए। सिद्धार्थ जब बाद में माता बुद्ध बने, राजकुमार थे, गद्दी को ठोकर मार के निकले थे। राजा पीपा छोड़ गया था। परमात्मा की प्राप्ति, प्रभु भक्ति ऊंचा पद है, इसीलिए राजगद्दियों को छोड़ के मनुष्य प्रभु भक्ति में गए। हम क्या कर रहे हैं? राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए दिन रात पाप कर्म किए जा रहे हैं। झूठ झपाट, धोखाधड़ी, विश्वासघात, सारा पाप कर्म है। पाप कर्म का दंड मिलता है, नरक में जाना पड़ता है। क्या फायदा उस चीज का? अरे शिक्षा हमें इसलिए मिली है, हमारा फायदा करे, हमें लाभ देवे। वो शिक्षा किस काम की? जो कांटेदार झाड़ियों में हमें फंसा दे। वो शिक्षा किस काम की? पढ़ाई लिखाई माँ बाप ने इसलिए करवाई है,
शास्त्र पढ़ो, संतों की वाणियां पढ़ो, परमात्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करो, जन्म जीत के जाओ, क्यों गुलाम बनो? आगे तो गुलामी है। फिर भक्ति नहीं की तो गुलाम बनेगी आत्मा भाई। कोई नहीं बचा सकता इसको, कोई साथ नहीं जाता इसके मरने के बाद, कोई नहीं जाता साथ। तो इसलिए आज मौका है प्रभु भक्ति करने का, पूछने का। और भाई जो पूछ लेता है उसकी पूंछ कट जाती है, लक 84 में जाना पड़ता। जो पूछ लेता रास्ता मिल जाता उसको, जो नहीं पूछता उसको रास्ता कोई नहीं बताता। 84 की पूंछ लगेगी उसको, 84 में जाना पड़ेगा, कुत्ता गधा बनना पड़ेगा। आज मौका है। भक्तिहीन नर पशु समाना। मनुष्य तन पाकर जो प्रभु भक्ति नहीं करते, पशु की करनी कर रहे हैं मनुष्य तन में भी, और मौत के बाद पशु ही बनने जा रहे हो। कोई बॉडीगार्ड साथ जाता नहीं, कोई वकील साथ जाता नहीं, कोई पैरवी करने वाला साथ जाता नहीं। क्या है? आत्मा के अंदर सूक्ष्म कमरा अलग से, जहां कर्मों का लेखा जोखा ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। कैसे? जैसे मनुष्य ने बनाया मोबाइल, उसमें 3 कॉल हैं। आउटगोइंग जो हम बाहर करते हैं बात, वो रिकॉर्डिंग हो जाती है। इनकमिंग जो हमारे पास आ रही है रिकॉर्डिंग हो जाती है। एक है मिस कॉल। 3 कर्म करते हैं हम, मनसा वाचा कर्मणा। मानसिक कर्म, वचन से कर्म और स्थूल हाथों से कर्म। तीनों कर्मों का खाता जमा हो जाता है भीतर ही, हमारे भीतर ही। हम क्या करते हैं? पुलिस क्या करती है? मोबाइल छीना, निकाला उसमें से डाटा, कंप्यूटर पर लगा दिया, ये बातें हो रखी भाई, ये तेरे कर्म है, फल भोग ले जा। हमारे अंदर भी वही चिप है, निकाल के चिप लगा दी, बोले देख ले। गवाही की जरूरत नहीं है वहां, तो यहां जरूरत है गवाही की, तो वहां तो रिकॉर्डिंग है। लो भाई, कर्मों का लेखा जोखा तेरे सामने आ गया, जाके फल भोग ले, अब जा बस, भाग यहां से। यू जिंदा मनुष्य दिख रहा है घूमता फिरता, यहां है लेवल ऊंचा, बीच का नीचा, वहां तो एक ही लेवल है। या गया 84 में, या मनुष्य तन में, या अमरलोक में चली जाएगी आत्मा भक्ति करके भाई। ऊंची वस्तु तो परमात्मा की प्राप्ति है, केवल मनुष्य तन में होती है वो। 84 में नहीं हुआ करती, वहां भक्ति नहीं होती। जेल खाना वो तो भुगतान हो रहा वहां तो हम सभी आए, मालिक की दया हुई, वार्ता चल रही है, चेतावनी प्रभु प्राप्ति को कपड़ा आगे जा रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।